आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट को रेगुलेट कर सकती है या पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है? कौन किसको रेगुलेट कर सकते हैं? व्हाट्स योर ओपिनियन सर? दोनों कह रहे हैं कि नहीं जनाब के वो इदारा मुझे नहीं कर सकता, वो कहते हैं आप जो है मुझे नहीं करते। लड़ाई तो इसी चीज की है सर। देखिए, जहां तक इंटरनल मिसाल के रूल्स बनाते हैं, नेशनल असेंबली के अपने रूल्स होते हैं, सेनेट के अपने रूल्स, वो एक ऐसे है जिसमें कि किसी और को बाहर से इंटरफेयर नहीं करना, उसकी अपनी एक ऑटोनॉमी है और अपनी जो है आजादी का मामला होता है। अब जहां तक उनको रेगुलेट करने की बात आ गई, रेगुलेट करने में तो नहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स भी हैं। लेकिन एक दफा एक कानून साजी हो रही है या बन गई है, और अगर वो कानून जो है अदलिया महसूस करती है कि ये कानून जो है ये आइन के खिलाफ है या अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, तो फिर रेगुलेशन नहीं है, बल्कि ये फिर एक आइनी फरीजा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदारा है जो कि आइन की तशरीह करता है। वो तशरीह करना तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, और उसी तशरीह के मुताबिक उसको ये फैसला करना है कि कौन सा कानून जो है वो आइन के मुताबिक है और कौन सा उससे मुतसादम है। सर आज हमने देखा है कि ये पार्लियामेंट ने फिर वो डिफेंस के जो ये मोड में चल रही है पिछले कई दिनों से, मुसलसल डिफेंस हम देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की तकरीरें हैं, एमएनएज की तकरीरें हैं, वजीरों की तकरीरें हैं, कैबिनेट मेम्बरान की, तो उसके बाद वहाँ रूलिंग भी शायद आ जाए, उसके बाद रेजोल्यूशंस हैं, सब कुछ हैं। तो वो तो टोटल मानने को तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की किसी बात को। आज भी उन्होंने रेजोल्यूशन के जरिए उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम जो बजट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम देने को तैयार नहीं है। तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस आप देख रहे हैं? और कल एक उनका नोट भी आया था चीफ जस्टिस साहब का, जो तौहीन अदालत लगता है ये प्रोसीडिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो डू यू सी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गिलानी साहब वाले रूट पे चल पड़े हैं और शायद कंसिक्वेंस नतायज भी वही निकले? देखिए, ऐन मुमकिन है, इसको खालिदुल इम्कान नहीं कहा जा सकता। जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इस तरह खुल के डिफाई करना शुरू कर देंगे तो फिर तो मामला नहीं चल सकते मुल्क के अंदर, क्योंकि जैसे ये कहते हैं कि हमें वो पैसे नहीं देने, वो तो पैसे जो हैं उस पर आपकी ऑप्शन ही नहीं है। ये पार्लियामेंट कभी भी जो इलेक्शंस पे अखराजात हैं या कुछ ऐसे अखराजात हैं जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं, आइन में कहा गया है चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, उसको डिस्कस आप कर सकते हैं बजट के वक्त, आप उसको वोट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीजें बजट के दौरान मिसाल के तौर पर जो खर्च होना है अदलिया के ऊपर या जजेस की तनख्वाहों पर, ये सारी चीजें जो हैं इट इज ए चार्ज ऑन दी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। वो उस पर बहस तो हो सकती है लेकिन उसको रोका नहीं। इसी तरह से अगर इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है तो इट इज ए चार्ज ऑन दी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें बहस हो सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता।